आइए आपको मिलवाते हैं आज एक और ऑल इंडिया रैंक से नेहा गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 19 सीए फाइनल मई 2023 के एग्जाम्स का, जिनका आज रिजल्ट आया है। तो नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, आपके परिवार को बधाई, और बाकी फैकल्टीज भी आपको बधाई देंगे जी। थैंक यू सर। नेहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब मजा सा ही आ गया है। ऑल इंडिया में रैंक आई है आपके, और देश में नाम, इतना बड़ा देश 140 करोड़ लोगों का, और उसमें टॉप 50 रैंक काउंट होती है, उसमें आपने स्थान पाया है। मजा आ गया, मतलब ग्रेट। आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाई। और ये आपकी गर्व की बात है और हमें भी गर्व की बात है कि हमें आप जैसे स्टूडेंट मिले और आपने पूरे इंडिया में अपना जो मुकाम हासिल किया है वो अब आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। और हम भी आपका जो ये अचीवमेंट है दुनिया को बताएंगे, ताकि लोग भी जो आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। थैंक यू सर। नेहा, आपको जब पता चला कि आपका रैंक है तो कैसा एहसास था? क्या उस समय आपके मन में और विचारों में क्या क्या हुआ? इमोशंस क्या थे? सर एक बार ही तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब 19 रैंक आया। मतलब इतना ज्यादा, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। बस ये था कि हाँ रैंक आ जाएगी, बट 19 तो मतलब एक बार ही तो अनबिलीवेबल ही था। अच्छा, रिएक्शंस क्या क्या थे? मतलब घर में कोई कूदा, छलांग मारी, ये क्या क्या हुआ? हाँ मतलब मम्मा और भाई, मतलब एकदम बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत, मतलब इट वाज लाइक एक डिफरेंट मोमेंट था। ये जो मूवमेंट है ना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये जो मूवमेंट है, इसको मतलब ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी, और हमें बहुत खुशी है उस मेमोरी का पार्ट में हम भी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ मोमेंट्स बिताने वाले हैं आज। तो पहले तो इसका क्रेडिट आपको और आपके घर वालों को जाता है, क्योंकि ये रैंक आपके एफर्ट्स के द्वारा है। और हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आपकी उसी खुशी के पलों में हम कुछ आपके साथ पल बिता सकें। शामिल मुझे ये करें। बताएं कि आपका इंटरमीडिएट में भी रैंक था? यस सर, 50th इंटर का रैंक। रैंक नंबर क्या था? 50th। ओ, फिर तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है सर तालियां आपने बजनी तो। चाहिए सर, तालियां बजनी चाहिए, इतना इंप्रूवमेंट किया है। ग्रेट। अब तो मात्र 18 लोग रह गए आपके पास आगे हिंदुस्तान में। यस सर। तो इंटरमीडिएट के बाद की यात्रा थोड़ी सी हमें समझाइए कि इंटरमीडिएट के रैंक के बाद आपने कैसे प्लान किया कि आपको रैंक लाना है, और स्टडी प्लान क्या था, दिन की दिनचर्या क्या थी? बिल्कुल खुल के बताइए। यस सर, मतलब मेरा टारगेट तो था रैंक, बिकॉज मेरी फाउंडेशन में भी रैंक है, तो आई थॉट कि 3 सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। तो आर्टिकलशिप आई स्टार्टेड, उसमें मेनली ये था कि मैंने कोचिंग्स टाइम पे स्टार्ट कर दी थी, अराउंड 6 months बाद ही से। एंड सिंस कोविड भी था तो आई हैड दैट एडवांटेज कि आई कैन स्पेंड टाइम ऑन क्लासेस। आई स्टार्टेड माई क्लासेस। तो जो मतलब आर्टिकलशिप के साथ टाइम था, उसमें मेन फोकस यही था कि क्लास खत्म हो, बिकॉज पढ़ा तो नहीं जा पाता नो मैटर हाउ मच वी ट्राई। बट आई मेड श्योर कि चलो क्लासेस आई एम एबल टू कंप्लीट। एंड आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो, तो उसकी वजह से मेरे पास 6 months ऐड हो गए थे। सो आई रिवाइज्ड सम सब्जेक्ट्स लाइक SFM, आई रिवाइज्ड some portion of FR, selective things I did. एंड द मेन थिंग वाज कि जो 5 months का लीव था उसमें आई मेड श्योर कि सब चीज अच्छे से हो, बिकॉज देन यू आर विद ऑफिस तो तब तो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, बिकॉज बिजी शेड्यूल एंड ऑल। बट इन द लास्ट 5 months आई मेड श्योर कि सब चीजें अच्छे से करूँ मैं। अच्छा, तो इसमें एफआर जो पढ़ते थे उसकी क्लासेस द्वारा क्या लाइव लेते थे या गूगल ड्राइव पर ही ली थी क्लासेस? सारी क्लासेस गूगल ड्राइव ही थी, इंक्लूडिंग FR। और दिन में कितनी क्लासेस लेते थे आप? मतलब डिपेंड करता था कि जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ FR, तो आई स्टार्टेड विद FR जब थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो गया 60-70%, देन उसके अलोंग साइड मैंने ऑडिट स्टार्ट कर दिया था, मतलब लाइक दैट। एंड सिंस आई वाज हैविंग सफिशिएंट टाइम, तो मतलब मेरे को ज्यादा रश नहीं करना पड़ा कि 2 क्लासेस लगाने की जरूरत है ही। अच्छा, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिल गया था? 5 months। 5 मंथ मिल गए थे। उस दौरान आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? मॉक टेस्ट आई गिव ओनली वन ड्यूरिंग माय सेकंड रिवीजन। अच्छा, और आपने मटेरियल जो यूज किया इसके लिए, हम सब टीचर्स का मटेरियल भी आईसीआई का मटेरियल होता है, तो आपने क्या यूज किया एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए? सर मैंने कोचिंग्स का ही मटेरियल यूज किया, बिकॉज एज यू सेड कि सब चीजें सेम ही होती है। द ओनली थिंग दैट आई मेड श्योर वाज कि फॉर एग्जांपल आई टुक क्लासेस फ्रॉम यू बैक इन 2020, तो ICI का एडिशन उसके बाद अपडेट हुआ था। सो आई जस्ट मेड श्योर कि जो ICI के अपडेटेड मटेरियल में थिंग्स ऐड हुई हैं, आई कवर दैट। एंड मतलब दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स। और आरटीपी वगैरह भी कवर किए साथ में?
Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। राज सर। ये ना अक्सर बच्चा क्या सोचता है कि डीटी आईडीटी को लास्ट के 6 मंथ में पढ़ता है, तो ये कहाँ तक सही है? लास्ट मैं बच्चे को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लास्ट के 3 4 5 महीने तो कम से कम ऐसे रखो जो सिर्फ आपके ही हो, सेल्फ स्टडी के लिए हो, रिवीजन के लिए हो। लास्ट के 6 मंथ में कोचिंग लेना मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डीटी आईडीटी आपका जो आई थिंक एग्जाम से 6 महीने पहले का जो 6 महीने होता है उसमें करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? राइट सर, उसमें ही करना चाहिए। मतलब मैं जो 5 मंथ स्टडी लीव के हैं उसमें तो क्लासेस बिल्कुल मत रखो। मतलब आई मेड श्योर कि अगर मेरी कोई क्लास पेंडिंग भी है तो आई केप्ट इट ऑन होल्ड, कि सेल्फ पहले करते हैं, जहां जहां पे नीड होगी आई विल डू इट ऑन सेलेक्टिव बेसिस। अदरवाइज मेरी 90% क्लासेस आई कंप्लीटेड बिफोर माई स्टडी लीव स्टार्टेड, एंड दैट इज करेक्ट कि टेक्स्ट तो लास्ट में ही लेते हैं, तो आई टुक इट ऑन द लास्ट, बट स्टडी लीव से पहले। हाँ, लास्ट का मतलब लास्ट के 6 मंथ नहीं, उससे पहले वाले जो 6 महीने उसमें करेक्ट। कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जीएसटी पोर्टल आजकल ये बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है, और मैंने अपने हर रैंकर से पूछी है इसके बारे में, बिकॉज सी इंस्टीट्यूट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है नई स्कीम के अंदर। और चेंज वैसे प्राइमा फेसी दिख नहीं रहा, लेकिन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमने जो क्लासेस में जीएसटी पोर्टल तो बहुत पहले से कराते आ रहे हैं, जब मैंडेट नहीं था तब भी हमने कराया था, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा बच्चे को। तो उसका क्या रोल रहा आपकी स्टडी में जीएसटी पोर्टल का, जो हमने अपने क्लास में डिस्कस किया? सर एक तो मेरा ना आर्टिकलशिप में भी अच्छा एक्सपोजर आया, जीएसटी में तो आई हैव यूज्ड पोर्टल एक्सटेंसिवली। तो एक ये रहता है कि अगर प्रैक्टिकली चीजें आपने देखी हो ना तो थिंग्स बिकम्स इजियर, कि कैसे होता है। थ्योरेटिकली यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट जब देख रखा है कि दिस इज हाउ थिंग्स प्रोसीड, रिफंड वगैरह, तो इट्स इजियर टू प्रोसेस एंड इजियर टू रिमेम्बर एज वेल। लंबी समय तक याद रहता है और बार बार आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ती चीजें। यस सर। और दूसरा मेरा मानना ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीएसटी पोर्टल जब क्लास में दिखाया जाता है, मैं तो आधा आधा घंटा, ईवे बिल में तो 1 घंटा का मैंने पोर्टल बना दिखाया था। लोगों को लगता है कि भाई समय ज्यादा लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से समय और कम लगता है। क्या बोलेंगे आप इस पे? राइट सर, मैं बिकॉज एज प्रैक्टिकली थिंग्स आर ऑलवेज इजियर, तो एक बार ही देख लिया कि आप बना रहे हो कि हाउ व्हाट इज पार्ट ए पार्ट बी, तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। एंड मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिखेगा तो वो क्लिक हो जाएगा कि वीडियो में ऐसे बताया था इंस्टेड ऑफ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अब तो मैंडेट कर दिया, अब तो हर बच्चे को करना ही करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे अब तो, जीएसटी पोर्टल पर बेस्ड। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताओ, अच्छा आज पहले आप क्वेश्चन पूछो, मैं बाद में पूछूंगा। हाँ आदित्य सर। तो जो हम एसएफएम की तैयारी करते हैं तो उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट, प्रैक्टिकल नॉलेज, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, हम लोग बच्चों को शेयर होल्डर बनाते हैं। और जब बच्चा क्वेश्चन करता है वैल्यूएशन का, इक्विटी वैल्यूएशन का, कि उसको डिविडेंड मिल रहा है, उसका कैपिटल गेन हो रहा है, उसका सेल प्रोसीड्स मिल रहा है, तो वो सब कहाँ आप कितना अच्छा आप लिंक कर पाए। एग्जाम का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आने के बावजूद भी आप इतना अच्छा एग्जामिनेशन ले पाए एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में, वो आप बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए एसएफएम का जो हम क्लास नोट कराते हैं। जो हम ये मान के चलते हैं बच्चे को आईपीसीसी में कुछ नहीं आता, तो हम लोग पूरा जीरो लेवल से लेके चलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तक करना सिखाते हैं हम लोग। तो वो जो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद एडवांस लेवल पे जाते हैं, उसका पूरा आपको कैसा लगा एसएफएम, क्या आपके लिए ये एक क्लास में क्या आप सीख के आए और किस तरह से अपने एग्जाम परफॉर्म किया, थोड़ा बताइए। यस, सबसे पहले तो सर आपके जो नोट्स है ना, मतलब दे आर रियली गुड, बिकॉज एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि यूजुअली हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो योर नोट्स वर वेरी गुड, मतलब मेरे को रिवीजन लेक्चर तक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। द नोट्स वर सो एक्सटेंसिव कि रीड करके समझ आ रहा था। सेकंड, कमिंग टू द स्टॉक मार्केट स्टफ, उसमें ये एडवांटेज है कि पर्सनली स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे को इससे पहले कोई ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं था कि हाउ टू ट्रेड एंड कैसे चीजें मूव करती हैं। तो एटलीस्ट आई गॉट दैट, एट एक स्पार्क आ जाता है कि हाँ वील ऑल्सो पुट एफर्ट्स टू लर्न मोर एंड मोर इन दिस फील्ड। एंड एज आई सेड कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो थिंग्स बिकम ईजियर। तो जैसे आप क्लास में अलॉन्ग साइड दिखाते थे ट्रेड करके, तो इट यूज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स इजीली। थैंक यू सर। हाँ मुझे ये बताओ कि नेहा कि एक ना ये बड़ा चक्कर चल रहा है कि थ्योरी के पेपर्स के अंदर आप कैसे कंट्रोल लेकर आए, क्योंकि थ्योरी जनरली बच्चों को दिक्कत दे रही है। तो ये थ्योरी के अंदर खासतौर पे ऑडिट में ऐसे पेपर्स में आप कैसे क्या राय देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? तो सर ऑडिट और लॉ में मेरी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट थी, सिंस मतलब पेन पॉइंट रहता है ये। तो व्हाट आई डिड फॉर ऑडिट एंड लॉ, आई यूज्ड टू स्पेंड 1 or 2 hours ईच ऑन लॉ एंड ऑडिट डेली।
ताकि मतलब लिंक नहीं टूटना चाहिए, एंड आई एम रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, मतलब एज दे से ना कि व्हाट आई हैव रेड टुडे आई विल रीड इट टुमारो आल्सो, देन डे आफ्टर टुमारो आल्सो, ताकि वो थोड़ा मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाता है. So I made sure that during the 5 months on each day, I read audit and law for at least 1.5 hour every day. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अच्छा, आप सोशल मीडिया से कितने एंगेज रहा करते थे पढ़ाई के दौरान? सोशल मीडिया ऐसे मैंने बंद नहीं किया था, बट ऑब्वियसली कट शॉर्ट कर दिया था. ज्यादा तो टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम इज मेनली फॉर द अपडेट्स जो टीचर्स वगैरह शेयर करते हैं, एंड सिमिलरली व्हाट्सएप ऑल्सो, बिकॉज कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट आई मेड श्योर की स्क्रीन टाइम इट्स लाइक रिड्यूस टू 20 minutes a day like that. ग्रेट. अच्छा, राजकुमार सर बाई चांस डिस्कनेक्ट हो गए हैं. उनका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि राजकुमार सर के केस में क्या होता है, शायद प्रोबेबली आपके बैच के अंदर भी ऐसा हो रहा होगा कि उन्होंने आईआरएस ऑफिसर्स को बुला करके आपकी क्लास के अंदर उनका भी कुछ व्यू पॉइंट लिया होगा, तो उसके क्या क्या फायदे आपको दिखाई देते हैं? Sir, मतलब कि you'll get a visibility of how things operate on ground instead of reading in the books कि हाँ assessment ऐसे होता है. It gives us a, and moreover जिनको career build करना है in this domain, they also get a clarity कि how things are gonna work practically. ग्रेट ग्रेट. नेहा, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? वैसे राज सर आ गए हैं. राज सर, मैंने आपका सवाल, आप जुड़े हुए नहीं थे तो मैंने पूछ लिया Yes, sir. कि जो आईआरएस होते हैं वो जब आते हैं तो उनका क्या क्या फायदे हैं. मैं पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन, फिर भी आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. मैं यही पूछ रहा था सर, एक बार मुझे बता दीजिए क्या फायदे था कि मैं भी आगे कम्युनिकेट कर पाऊँ. नेहा बताओ. दिक्कत आ गई थी. Sir, मतलब first thing I mentioned is कि मतलब when we see practically, because theoretically in terms of assessment all things vary in comparison to what happens in reality. So it gives us a picture of how things work on ground. And secondly, those who are willing to build a career in the IDT domain and particularly in litigation, they also get a visibility कि how things operate. तो नेहा, हमारा ना विजन ये था कि हम बच्चे को ना जीएसटी 360 डिग्री पर दिखा पाए, टेबल के इस पार भी उस पार भी, जीएसटी पोर्टल, कंसेप्चुअल लिंकेज. तो आप अपना फीडबैक दीजिए, आपकी रैंक आई है, क्या हम सफल हो पाए इसके अंदर? Yes sir, मतलब I took sir inter also from you, तो I was very sure कि GST तो मतलब राजकुमार sir, because जैसे आप बोलते हैं ना कि खून में डाल देंगे, तो it actually happens. यस 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 यस. ग्रेट नेहा. अच्छा नेहा, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अब क्या करने वाले हो आगे? Currently तो I'll be looking for a job. अच्छा, फिर भी किस डोमेन में जाने वाले हो, कैसे करने वाले हो? I am targeting FP&A of finance rules. ग्रेट ग्रेट. तो आदित्य सर देखो, आपके सब्जेक्ट में बच्चे ने कन्विंस हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि वो जीएसटी बोलते हैं, आईएफआरएस बोलते हैं कि फाइनेंस. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपको जैसे पता चलता है कि सर के स्टूडेंट्स के 100 में 100 आते हैं फाइनेंस पेपर में, एनसीएफएम, एनआईएसएम या एसएफएम में, तो 100 में 100 जब हम लोग क्लास में बोलते हैं तो आपका क्या माइंडसेट में क्या एक चीज जाता है, वो चीज बताएं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर आप इतना मोटिवेट करते हैं कि 100 में 100 हम भी एकदम लग जाएंगे 100 में 100 लाने में, तो वो क्या Yes. चीज होता है? It actually works. मतलब जो आपकी बुक्स में फोटोज देखता है ना कि 199, तो एक बार ही तो आते हैं कि यार वी कैन ऑल्सो ट्राई इट, कि एटलीस्ट गेट्स गिव इट अ ट्राई कि आ सकते हैं, हमारी भी फोटो आएगी. इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन. मतलब एक सपना होता है एज ए स्टूडेंट, जब मैं सीए करता था तो 100 आउट ऑफ 100, मतलब एक सीए जैसा पेपर जो टफेस्ट माना जाता है उसमें आना एक बहुत बड़ी बात है. तो मैं अपना अचीवमेंट समझता हूँ. आप लोग जब रैंक लेके आते हैं तो अपना अचीवमेंट है कि चलो मैं नहीं ले पाया तो क्या हुआ, 100 में 100 मैं नहीं ले पाया तो, लेकिन मेरे स्टूडेंट जरूर लेकर आते हैं. Yes, so yes, आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है in terms of the notes and everything that you provide. थैंक यू. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो नेहा, हम आपको एक गिफ्ट टेम्पर भेजेंगे एल्डाइन से, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपका एड्रेस लेगी और वो आपको एक गिफ्ट टेम्पर भेजेगी. हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा. राज सर, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें आदित्य सर? हाँ, मैं यही कहूंगा कि देखो नेहा, आज तो यही फीलिंग आ रही होगी ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे नहीं, क्योंकि टॉप 20 में आपका 1,140 करोड़ लोगों के बीच में से आप टॉप 20 में हैं, तो इट्स ग्रेट. और आपको और आपके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको अच्छे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं. राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप Thank हमेशा you, thank you. आप हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहें, और आप जब जॉब लाइन में आप जाएं तो आप बहुत अच्छा करें. आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई हैं.
और डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो हम उनको धन्यवाद बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नेहा। बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय।